नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VBI है और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। और हमने पिछले क्लास में आपको बताया कि यहाँ पे मैं ये गुणनखंड विधि से हल करने के लिए जो बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो किस हिसाब से बनाना है और सब्जेक्टिव में पूछे तो किस हिसाब से बनाना है, ये सारा चीज हमने पिछले क्लास में बताए थे। तो बिना देर के क्लास को कर लेता हूं स्टार्ट। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, समझिए। प्रश्न क्या दिए गए, बस गुणनखंड विधि से हल करना। तो ऐसा करता हूँ ना, पहले मैं लिख लेता हूँ टोटल जो चीज है, उसके बाद चर्चा करते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं हमने क्या क्या वो चीज लिख लिया। क्लियर? आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। बस एक प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक सभी प्रश्न आप जो कि बना लीजिएगा। ठीक है? तो ठीक है, आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप आप चाहे तो पॉइंट बना लीजिए, जैसे भी कीजिए मेमोरी में सेट कीजिए, बस यही कर्तव्य है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। देखिए भाई, फर्स्ट गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है? और मैं लास्ट में ट्रिक भी दूंगा ताकि वो ऑब्जेक्टिव में अप्लाई आपको करना है। तो सबसे पहले आपको करना है फर्स्ट इंटू लास्ट, और ये करके यहाँ पे लिख देना है रफ कर रहे हैं, ताकि जो चेक कर रहे हैं ना उसको पता चले कि किस प्रकार से लाया। इस प्रकार से टेक पढ़ के रफ बना देना, रफ कर रहे हैं, बगल में ही कर देना। अब दूसरा पेज में मत कीजिएगा, ठीक है, इसी में कर दीजिए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट किए तो कितना होगा, बोलेगा 10x² होगा। चलिए बहुत अच्छा, 10x² हो गया। फर्स्ट इंटू लास्ट पहला कंडीशन। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि जो रफ में जो भी आया है वो खोजना है कि कौन कौन टेबल में है। अगर आ जाता है तो ठीक बात है, नहीं आएगा तो दूसरा तरीका भी अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो भाई 10 देखना है और इस हिसाब से खोजना है। दूसरा कंडीशन बोला, इस हिसाब से खोजना है कि जो बीच में 3 है ना, आपको दिख रहा है -3x, यानी -3 सपोर्टेड, वो जोड़ के या फिर घटा करके आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें कि 10 कौन कौन पढ़ाम है। चलिए मैं अगर लिख दूं 10 कौन कौन पढ़ाम है, तो मैं कह सकता 5 है 2 बार में और 2 5 बार में, तो बात बरोबरे पड़ गया। 2 5 बार या 5 है 2 बार में, बात बरोबरे पड़ गई। बोलेगा सर जी एक कम भी 10 है, चलिए एक 1 टेबल में भी 10 लिख दिया। और 10 किसी पढ़ाम है क्या, बोलेगा 10 पर, अब 10 कम में जो कि 10 है, तो एक यहाँ पे लिखा है 10 कम में 10 या फिर 1 कम में 10, 2 कम में 10 5 बार में या 5 कम 10 2 बार में, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए, अब कोई टेबल में नहीं मिल रहा है। अब आपको ध्यान में रखना ये चीज कि जो बीच में आपको दिख रहे हैं, बीच में 3 जोड़ के या घटा करके कौन 3 जो कि कौन पूरा रहा है। क्या 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो रहा है, 10 में से घटाएंगे तो 9 पूरा रहा है। तो ये तो 3 दिया नहीं, ये अगर 3 नहीं दिया तो इसका काम भी नहीं है, कहानी खत्म। अब यदि 5 में से 2 चेक करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, हमें 3 की आवश्यकता है। तो कह सकता है जब 5 में से 2 अगर घटा दे तो बोलेगा 3 आ गया। बिल्कुल अच्छा, यही चीज तो हमको खोजना है, 3 खोजना है। तो 5 में से 2 घटाए तो आ गया 3। क्लियर है? अब ध्यान से देखो आपको करना क्या है, -3 पुराना, तो जो बड़का है ना उसमें माइनस दे दीजिए और जो छोटा है उसमें प्लस दे दीजिए। ये बात ध्यान में रखना, जो चीज पुराना है ना, माइनस पुराना तो बड़का माइनस, प्लस पुराना रहता तो बड़ा में प्लस देते। ये भी एक पॉइंट है, आप लिख लीजिए। -3x पुराना है, -3, तो जो बड़ा है उसके आगे माइनस। अगर प्लस पुराना रहता है तो जो बड़ा है वहां पे प्लस देते हैं। बाकी बात कोई औटी दिमाग नहीं लगाते। क्लियर? यहाँ तक किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए 5 गुना 2 तो 10, x गुना x कीजिएगा तो हो जाएगा ना x², x गुना x², ये संतुष्ट हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसी चीज को उठा करके 3 के स्थान पे लिख लीजिए बेहिचक। तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये सवाल है, सवाल बनाने से पहले आपको हल लिखना है। ठीक है? अब आगे आ रहे हैं, इसी को लिखेंगे दूसरा वर्जन करके। ठीक है? तो या का एरो लगाना कि या उसी का नीचे में लिखे, या यानी वही सवाल है, बस उसी को थोड़ा सा चेंज किया। अब देखिए इसलिए याद देने के लिए नहीं भूलिए, x² माइनस ये 3 के स्थान पे लिखना, -3x के स्थान पे लिखना, -5x + 2x, तो -5x + 2x को घटेगा तो -3x ही आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना। हमने एरो भी दे दिया ताकि आपको पता, आप भी जब फेयर बनाइए तो इस प्रकार से एरो दे दीजिए ताकि कभी भी देखे तो पता चलना चाहिए कि इसी के स्थान पे ये दोनों जो कि आया है। क्लियर है?
तो हम लिखे -3x का स्थान पर ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि घटाइएगा तो आपका ऊपर वाला ही आएगा। बाकी बात -10 है तो -10 लिख दीजिए और बराबर 0। इतना सा अगर आप करने में सक्षम हो गए, पहले आप इतना सा करने के लिए सीखिए, जितना सवाल दिया गया इतना सा ही करने के लिए आप सीखिए। उसके बाद अगला का स्टेप जो अभी मैं बताऊंगा उसको जो कि ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप ध्यान से देखना है, यहाँ पे टोटल 4 डिजिट है। अगर मोटा मोटी गिना जाए तो 1 डिजिट यहाँ 1 2 1 3 1 4, तो आपको 2 को का पेयर बना लेना है। ध्यान में रखना है, 2 को का पेयर बना लेना है, ठीक है, समझना है। दोनों जैसे हमने चिन्ह पढ़ा ना वैसे आपको पढ़ना है, लेकिन एग्जाम जब भी लें है ना तो वहां पे चिन्ह नहीं पढ़ना, ये ध्यान में रखना। ये जो हमने ये सब चीज दे रहा है वहां पे आपको नहीं देना, बस हमें समझाने के लिए ये चीज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 को क्या करना है, पेयर बना लेना है, 2 को का पेयर। चलिए आप अगर मैं बॉक्स भी थोड़ा देर के लिए बना दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना, बस समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ फेयर में कीजिएगा तो एक बार दे दीजिएगा, ताकि लगना चाहिए कि 2 का पेयर हुआ है, यानी कि 2 घर अलग के। अब आपको ढूंढना है कि यहाँ 1 अक्स स्क्वायर है या 5 अक्स है। अब 1 और 5 कौन टेबल में आता है ये चीज ढूंढना है, बस लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट पॉइंट नोट कीजिए। 1 और 5 कौन सा टेबल में है, आपको वो चीज ढूंढ लेना है। तो बोलेगा सर जी 1 भी, हाँ 1 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए एक ही टेबल में। तो बोलेगा 1 के सिवा तो कोई टेबल में 1 5 आएगा नहीं। 5 में अगर देखेंगे तो 5 के टेबल में 5 है, 1 तो है ही नहीं। 1 के टेबल में देखेंगे तो 1 भी है और 5 भी है, तो 1x कॉमन लेना है, बस ये चीज का ना कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 1 अक्स लिख लिए या कर देना, ठीक है, या 1 अक्स लिख लिए। यहाँ 2 को अक्स था यानी x पर पावर 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाए 1 अक्स, ठीक है। गुना में x का पावर जुटता है, ये ध्यान में। तो एक इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 इस पे पावर कुछ नहीं, 1 तो 1 1 2 हो गया। अगर ये नहीं भी गए मान में तो कोई दिक्कत नहीं, बस x हो गया। यहाँ 2 अक्स था ना सपोर्टेड मोटा मोटी, तो 1 अक्स यहाँ पे बचा, माइनस इसका अक्स बाहर ही निकाल लिए तो बचा सिर्फ 5। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, 1 और 5 कौन टेबल में है, दोनों आना चाहिए। 1 के टेबल में एगो एक्स निकालना है, एगो एक्स निकाले। यहाँ पर 1 एक्स और बच गया तो एगो एक्स रख दिए। यहाँ एक्स निकाले ही लिए बाहर तो बचा सिर्फ 5, तो 5 लिख लिए। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो इसको फिर से गुना कीजिए, ऊपर वाला ही आ जाएगा। देखिए x गुना x एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस x गुना 5 तो 5x हो गया ना, यानी कि ये संतुष्ट है, ये आपका क्या है, संतुष्ट है। अब देखिए क्या करना है, यही चीज एक बार और लिख लीजिए, हमेशा करना है, सिर्फ यही सवाल में नहीं, जब जब गुणनखंड विधि वाला है जो मैं बोल रहा हूँ उसी को आपको जो कि अप्लाई करना है। ये चीज को ही एक बार और लिख लीजिए, ठीक है, बिंदास होकर के। बैलेंस 0 0 और यहाँ प्लस है ना, तो ये वाला प्लस, अगर माइनस आता तो माइनस। देखिए मैं एरो दे रहा हूँ ताकि आपको पता चलना चाहिए कि इसी के स्थान पे आया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं कोई कंफ्यूज होना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग का खेल है, थोड़ा सा दिमाग लगाए कि ये दिमाग लगाना है कि देखना है, ये जो हमने दूसरा पेयर जो लगाया, दूसरा पेयर में देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, ध्यान से देखना, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो चीज नहीं है वो चीज ला देना है, ठीक है, वो चीज ला देना है। तो ये वाला 2 यहाँ पे ला दीजिए, कहानी खत्म हो गया। अब कुछ करना ही नहीं है। फिर से मैं बोल रहा, ये लाइन खोजना है, ढूंढना है क्या चीज का कमी है इस घर में। तो यहाँ देखे x है, ये भी x है, चलो ये तो ठीक बात है। यहाँ देखे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, बस ये चीज का कमी है, 2 का कमी। तो यहाँ पे क्या कर दिए, 2 ला दिए, यहाँ पे 2 ला दिया। अब जब 2 आ गया भाई, अब इसको हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए, अब x प्लस 2 एक वो घर बना लीजिए, जैसे अब बनाता हूँ x प्लस ये वाला 2, ठीक है, ये यानी कि एगो x ये वाला लिए और प्लस 2 ये वाला लिए, और ये दोनों तो सेम है, तो ये दोनों में से एगो यूज कर लीजिए कोई भी, तो ये वाला यूज कीजिए, ठीक है। और गुना में x माइनस 5 अब बराबर 0। बोले सर जी ये भी नहीं समझ में आया थोड़ा सा, तो देखिए एक बात देखिए, हमने शुरू में ही बताया था, जब ये वाला टर्म याद कीजिए 4.1 पर फोकस कीजिए, अगर आप पढ़े हैं 4.1 पर फोकस कीजिए। ऐसा टर्म आपको मिला होगा देखने के लिए, ऐसा टर्म आपको मिला होगा देखने के लिए जब सवाल हल कर रहे थे। और जब हल करते थे तो नीचे से ऊपर वाला टर्म हम क्या करते थे, बना देते थे, यानी x से गुना इसमें करते थे और प्लस 2 से भी गुना इसी में करते थे। देखो ऊपर वाला वही टर्म है कि नहीं। तो यहाँ पे भाई नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और ये 4.1 के हिसाब से देखिएगा तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं।
ये 4.2 में देखिएगा बोला तो ऊपर से नीचे से ऊपर वाला प्रोसेस बनते हुए जा रहा है ना। बस इतना सा, कहानी खत्म। ये चीज अगर आप लिख लिए, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक्स तो एक्स यहाँ +2 था, +2, बाकी ये दोनों में से अगर यहाँ पे लिख लेना बराबर 0 0। अब एक काम कीजिएगा, x +2 ये 0 दोनों में है, बराबर 0 इसमें भी, और यहाँ x -5 बराबर भी 0 इसमें भी। क्लियर? अब देखिए x बराबर ये +2 सब पास जाएगा तो -2, ये x बराबर -5 सब पास जाएगा तो +5। हो गया आंसर। अतः करके आपको आंसर दे देना है। अतः x बराबर -2 और 5। देखिए उल्टा पुल्टा अगर आंसर दिखे तो आपको घबराना नहीं है। x का वैल्यू -2 5। अब आपका कॉपी में 5, एक किताब में 5 और 2 दिख जाए तो भी दिक्कत है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ गया, अभी आपको घबराना नहीं है। ठीक है सब। अब मैं इसका ट्रिक दूंगा, ठीक है, अब मैं इसका ट्रिक दूंगा, वो ट्रिक अप्लाई करना ऑब्जेक्टिव के लिए। और जब कॉम्पिटेटिव, देखिए पिछले क्लास में हमने बताया था ना, तो ये जो 4.2 जो आपका चैप्टर है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में ये चीज़ जो आपका अप्लाई होगा, तो उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ उसको ट्रिक क्या है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए एकदम फास्ट आंसर निकलेगा, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। ये रफ समझ में आ गया है सबको? रफ आ गया ना समझ में? चलिए ये रफ आ गया है। अब देखिए ट्रिक क्या है। रफ आ गया, ये रफ आपको भी कर लेना है, पॉकेट बंद कर दिए। ट्रिक ये है, ये रफे को यहाँ पे मैं उतार लेता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक समझिएगा भाई, ट्रिक समझिएगा। ये ट्रिक है जो शायद आप पहले जानते होंगे, है ना। बहुत सारा है कि ये सब ट्रिक नहीं बताता, ध्यान में रखना, है ना। ध्यान से देखिए, रफ वाला को एक बार मैं फिर लिखना चाहूँगा। रफ तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया था। ये 10 है, ये 10 को तोड़े थे कितना, 5 और 2। ये यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। 5 -5 + 2 में तोड़े थे, यहाँ तक तो पहले हमने बतला दिया अच्छी प्रकार से। अब देखिए आंसर आ गया। यहाँ ध्यान से देखिए, x² को पकड़ना है। ध्यान से देखिए, x² अगर यहाँ पे 2 रहता या 3 रहता तो नीचे में लिख देते हैं, जो रहता नीचे में लिख देते हैं। इसके नीचे अगर यहाँ पे 1 है ना, तो 1 लिखिए ना लिखिए बात बरोबर है, तो भाग देने के बाद वही रह जाता है। अगर 2 रहता तो 2 लिख देते, 3 रहता तो 3 लिख देता, 1 है तो 1 लिखना नहीं है। ये जो माइनस, अब लास्ट आंसर, ये जो माइनस है ना उसको प्लस बना के आंसर बोल देना, जो प्लस है उसको माइनस। देखिए यही आंसर आया होगा। देखिए यहाँ पे -2 आ गया, +5 आ गया। यानी कहने का मेरा मतलब, जो रफ में जो तोड़ दिए ना, उसी का चिन्ह को चेंज कर देना, आंसर आ जाता है। जो प्लस में है उसको माइनस बना देना, जो माइनस में उसको प्लस बना देना, तो आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, अभी प्रश्न और बचा हुआ है, उसमें बताते जाएंगे, आपका क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए मैं साइड लेता हूँ, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, देखिए आइए, अब ये आ गया 1 का 2 नंबर। ठीक, अगर उसमें थोड़ा बहुत सस्पेंशन बचा तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। हालांकि हम टोटल सवाल को क्लियर करके ही बता दूंगा, तो लास्ट में तो आपका माइंड में सेट करवा ही दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमें क्या बोला, हमने क्या बोला था, फर्स्ट इंटू लास्ट कर देना है, ये रफ में लिख देना है। ठीक है, यही चीज़ हमने बताया था, ये रफ में करना है। फर्स्ट इंटू लास्ट, 6 दूना 12 हो गया, और x² है तो यहाँ पे x² लिख देना। ये हमने बता दिया था आपको। ठीक है, ये रफ में करने के लिए बताया था। अब हमने बोला था यहाँ देखिए बीच वाला को आपको अटैक करना है, बीच वाला। तो बीच में एक x है, एक x को मतलब हमने बोला था आम है, मैंगो है, तो 1 मैंगो है। अब यहाँ पे देखिए 12 कौन सा ऐसा टेबल में है, ऐसा टेबल ढूंढना है कि जोड़ने या घटाने के बाद 1x पूरा जाना चाहिए, वो भी प्लस में। तो 12 खोजेंगे कौन पहला में। चलिए, पहला तो मेरे नज़र में आ रहा है 4 और 3, और एक आ रहा है 6 और 2, है ना, 12। और 3 4 भी बोले तो ये 3 4 लिखा हुआ है, यानी 3 गुना 4 भी तो 12, 4 गुना 3 भी 12, 2 गुना 6 भी करेंगे तो 12 होगा, 6 गुना 2 भी करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी और एक कम 12 दिख रहा है, लेकिन भाई हमें एक x पुराना है, चेक करते हुए जाएंगे। तो 6 में से 2 अगर घटेगा 4 बचेगा, हमें एक x पुराना है, एक x। तो यहाँ पे 4 में से 3 यदि घटा के देखो, घटेगा तो भी नहीं 1 पूरेगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो बच रहा 1x। यानी कि ये वाला फॉलो किया, ये वाला फॉलो नहीं किया। जो फॉलो नहीं किया उसको आप मिटा दीजिए। अब माइंड में भी आप इतना सा कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख के बताया ताकि आपके लिए थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो मेरा फॉलो ये किया, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको एरो दे दिए ताकि बाद में भूले नहीं।
इसको तोड़े। अब देखो इसको गुना के ये होगा एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक्स लगा दीजिए, ठीक है, नहीं भी लगाइए यहाँ पे लगा दीजिए एक्स, चलिए यहाँ पे लगा देता हूँ। तो हो गया ये वाला संतुष्ट। और हमें ये चाहिए प्लस में चाहिए, तो हमने क्या बोला था, जो बड़ा रहे, जो चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ आपको बड़ा में लगाना है। तो हमें प्लस एक चाहिए तो बड़का में प्लस दीजिएगा, छोटका में माइनस दीजिए। शुरू में ही हमने बताया था, याद कीजिए, अभी 1 नंबर प्रश्न में बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। जो बड़ा है यहाँ प्लस चाहिए था इसलिए बड़का में प्लस दिए, माइनस रहता तो बड़का में माइनस देते। पिछले क्लास में, अभी जो पिछले क्लास नहीं, ये भी बस 1 नंबर अभी जो जस्ट हमने बताया उसमें माइनस लगाए थे, ठीक है, बड़ा में माइनस लगाए थे क्योंकि माइनस पुराना था। अब इसी चीज़ को यहाँ इसके स्थान पर लिखेंगे। तो सबसे पहले या क्या भाई 2x स्क्वायर, और ये प्लस एक्स के स्थान पर ये चीज़ लिखेंगे प्लस 4x माइनस 3x, ये भाई इसके स्थान पे है। चलिए, और -6 बराबर 0। अब ये 4 डायग्राम में बट गया है, 4 उपखंड हो गया, ठीक है। तो ये 4 पेयर 1 2 को कहा ना, तो हमने बोला तो 2 का जोड़ा लगाना है, और बाकी इधर क्या लिखा है इसको भूल जाना है। अब ये 2 और 4 देखना है कौन सा टेबल में आता है ना, बड़ा से बड़ा टेबल खोजना। अब 1 में भी कहिएगा 2 4 आता है तो 2 में भी तो आता है, तो बड़ा वाला टेबल चूज करना है। तो 2 और 4, तो 2 का में 2 भी है और 4 भी है ना। और एक चरका में देखेंगे तो 4 के टेबल में 4 है, 2 तो है नहीं, इसलिए 2 और 4 जो है, तो अगर टेबल की बात किया जाए तो 2 के टेबल में, बड़ा से बड़ा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 और 4 टेबल 2 के टेबल में है, तो 2 को कॉमन लेना है, 2 को कॉमन लेना है, साथ ही साथ आपको एक्स को भी रखना है, ये भी बात माइंड में सेट कर लेना। अब यहाँ 2 अक्स निकालिए ले तो बच्चा अक्स है ना, क्योंकि इसको फिर से गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला ही रिजल्ट आएगा। ये प्लस है तो प्लस दे दिए, यह 2 अक्स है। अब देखिए 2 कम में 4 का बार में, ये बोल सकते हैं 2 कम 4 बोलेगा 2 बार में, तो 2 लिख लीजिए। यहाँ बोल सकते 2 कम 2 का बार में, 1 बार में, तो 1 तो लिखिए ना लिखे बात बराबर है, लेकिन यहाँ 2 अक्स है, यहाँ 1 अक्स है तो 1 अक्स यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमने बोला था एक बार और लिखना है x + 2। देखिए बस वही काम करेंगे सब में, इसको ब्रैकेट बंद कर देता, ठीक है, ये आपको ब्रैकेट बंद कर देता बराबर 0। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे बिंदास होकर के माइनस तो आप दे ही सकते हैं। अब हमने क्या बोले थे याद कीजिए कि पुराना है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो बस आपको 3 लगा देना और कुछ चिंता फिक्र करना नहीं है, हो गया काम खत्म। अब आपको करना क्या है, एक बार ये वाला 2x - 3 प्लस अर्थात प्लस लिखते हैं, 2x - 3 लिख लीजिए, और एक बार है ये घर या ये घर दोनों किसी को लिख लीजिए। चलिए क्योंकि दोनों सेम है ना, x + 2 बराबर 0। फिर हमने क्या बताया था, याद दे देना, ठीक है, याद दे देना, अगर गलती से मैं छोड़ भी दूँ आपको याद देना है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि 2x - 3 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0, ये चीज़ तो हमने बताया था। अब हल कीजिएगा तो 2x बराबर ये -3 तो ऊपर जाएगा +3, ये x गुना में है तो गुना जाएगा भाग में, ये भी चीज़ हमने बेसिक में बताया था कि गुना जाएगा भाग में। तो x बराबर हो गया 3/2, याद दे दीजिए यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -2। क्लियर है। अब अतः करके फाइनल आंसर दे दीजिए, अतः x बराबर ये 3/2 और एक आ गया कहता -2 आ गया, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। बोलेगा सर जी इसको ट्रिक से बना दीजिए, तो चलिए आइए बनाते हैं, आइए बनाते हैं, इसको भी ट्रिक से बनाते हैं। तो आइए ट्रिक यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ट्रिक लिख देता हूँ। यहाँ पे में तोड़े थे 12 को, क्या 2 खंड किए थे, 4 और 3 में, 4 और 3 में किए थे, याद कीजिए। अभी तुरंत प्लस और माइनस है, हमने क्या बोले थे भाई पिछले अभी तो जस्ट हमने 1 नंबर प्रश्न में बताया, ये एक्स स्क्वायर देखिए किसका गुना, एक्स स्क्वायर किससे से गुना हुआ, क्या बोलेगा सर जी 2 से गुना हुआ, तो 2 नीचे में लीजिए। उस समय 1 से गुना हुआ था तो 1 नहीं भी लिखते थे, चल लगता था, तो 2 ही सबके नीचे में लिख दीजिए। अब इसे कटे तो कटा 2 दूना 4, ये +2 है तो हमने बोला जो प्लस है उसको माइनस बना देना, ये कटेगा नहीं तो ये माइनस है तो इसको प्लस बना के ऐसे बोल देना, फटाक से ऑब्जेक्टिव पूछे, अब मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हो। भाई अब थोड़ा सा ये ट्रिक अगर पसंद आता है तो कमेंट कीजिए कि जी सर ट्रिक मस्त लगा, ठीक है। चलिए अब उतारिए, बाकी बात और सवाल है। चलिए तो आइए अब 3 नंबर देख लेते हैं। बस भैया गुणनखंड विधि, हालांकि अब तक तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए, चलिए नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान पूर्वक माइंड को एकाग्र कर लीजिए, सब माइंड को सब जोर यहाँ पर कर दीजिए, उसके बाद देखिए क्या नहीं आता आपको। हमने क्या बताया था, बस भाई प्रोसेस करना है फर्स्ट इंटू लास्ट, तो ये लास्ट में ध्यान 5√2 है गुना √2, तो करेंगे ना तो √2 गुना √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। 5√2 गुना करेंगे √2
तो 5 हो जाएगा, गुना √2 गुना √2 √4 होता है, फिर 5 गुना √4 का 12 आता है 2, तो हो जाएगा 10। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं √2 एगो 2 बाहर निकलता है तो 10। तो ये 10 में रफ में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो रफ में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 10 आया भाई, हमने गुना किया %9। अब क्या करना था, यहाँ पे इसको इस बीच वाला जो भी है उसमें ढूंढते थे कौन पहराम है ना। तो 10 देखेंगे कौन कौन पहराम, ये भी देखें। चलिए हमको दिख गया भाई पचकम 10 दुबार में, या दुक्कम भी बोल सकते हैं, आपका मर्जी है जो बोलिए, पचकम बोले या फिर दुक्कम बोले। चलिए पचकम हमको 10 दिख गया 2 बार में, या दुक्कम 10 बोले सकते हैं। और कोई टेबल में 10 की बात किया जाए तो कोई टेबल में 10 तो मेरे ख्याल से 1 में है, 1 वाला यूज कीजिए ना कीजिए, बात बरोबरी है भाई, क्योंकि हमको पुराना है 7 पुराना है। अब बताइए 5 में 2 घटाएंगे 7 पुरेगा, या 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 पुरेगा। तो 5 में 2 ज्वाइंट होगा, प्लस होगा, तब जाकर के 7 पुरेगा। बस ये कहानी खत्म। इसको इस प्रकार से 2 भाग कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए हमें पुराना क्या है, प्लस, तो बड़कम प्लस। अब बोलेगा सर जी छोटकम माइनस, ये भाई छोटकम माइनस दीजिएगा तो घट ना जाएगा, सोचिए माइनस अगर दे दूंगा तो घट ना जाएगा, मैं तो ज्वाइंट करना है, तो इसका मतलब दोनों में प्लस पॉइंट चाहिए तभी तो जुटेगा। तो ये हो गया प्लस पॉइंट। अच्छा एक्स दोनों में छोड़ दे, तो आप एक्स यहाँ पे अगर लगा देते तो लगाइए, ना तो छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लगा दूंगा। या कह सकते अब ध्यान से देखिए, √2 लिखे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 7 प्लस लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए 7 के स्थान पे +5 एक्स लगाना है, ठीक है। और प्लस क्या है, +2 एक्स लगाना है, तभी तो गुना होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर छोड़े रहते हैं ना, हो गया। और प्लस बचा के तब 5√2 बैलेंस हो जाएगा 0 0। इतना सा दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, फिर से बोल रहा इसी का स्थान पाया है ना, एरो दिखा दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। या अब इसको चेंज करना है। बोले √2 और 5 कोई सर टेबल में दिख रहा है क्या? बोले कहाँ सर जी कुछ दिख रहा है, √2 और 5 तो कोई टेबल में हमको नजर आ नहीं रहा। चलिए नहीं आ रहा है तो बस दिमाग नहीं लगाना, एक्स तो है ना, दोनों घर में है, एक एक्स को बाहर आना, हर हालत में हमको कॉमन लेना ही लेना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक्स को बाहर ले लिए, तो यहाँ पे बचा सिर्फ √2, एक एक्स बच जाएगा, प्लस ये 5 बच जाएगा, ठीक है। 5 बच जाएगा सिर्फ, क्योंकि आप गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला ही दे देगा। अब इसी को हमने बोले थे बिंदास होकर के एक बार लिख लेना है, √2x + 5 लिख लिया और बराबर 0 दे दिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता है, ठीक, बराबर 0, क्लियर है। अब भाई यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दीजिए, दो का पेयर बताए थे ना, तो दो का पेयर बनाए थे, ये प्लस बचा प्लस लीजिए। अब यहाँ चेक करना, यहाँ पे पुराना है भाई, ध्यान से देखिए, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, समझिए यहाँ पे मेरी बात को, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, ये डाटा गड़बड़ा दिया। तो हमें बैलेंस करना है, तो √2 को कितना से गुना कर दे कि √2 को कितना से गुना कर दे कि 2 आ जाए। बोलेगा सर जी एगो रूट और दे दीजिए यहाँ पे, तभी √2 गुना √2 तो एगो 2 आ जाएगा, नहीं 1 2 आ गया ना। तो देखिए पुर गया ना, अब पुर गया तब कोई अब दिमाग नहीं लगाना, देखिए ना, √2 करिएगा, रूट के अंदर 4 जाएगा, 4 का बाहर 2 आ जाता, तो हो गया कहानी खत्म, हो गया। अब हो गया आपका आंसर। अब बस एगो बार है वाला एक्स और प्लस क्या कीजिए √2 और ये ब्रैकेट, ये फिर इधर एक बार ये या ये दोनों में लिख लीजिए, √2x + 5 बराबर 0 कर दीजिए 0। अब कह सकते हैं कि x + √2 बराबर भी 0 और बस √2x + 5 बराबर भी 0। अब हम कह सकते हैं x बराबर √2 जाएगा पट्टी तो -√2, इधर √2x बराबर प्लस और पट्टी जाएगा 5 तो, और जब -5 तो x बराबर क्या आ जाएगा -5/√2। ये सब चीज तो अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब आंसर लिख लीजिए, अतः x बराबर हो गया -√2 और भाई आपका हो गया एक आ गया -5/√2 आ गया, क्लियर। ये x का वैल्यू आपका आ गया, ये आ गया। तो आंसर बोल दीजिए ना, अब आप क्या कीजिए ना, आंसर बोल दीजिए, क्लियर है। चलिए अब ट्रिक के माध्यम बोले तो ट्रिक अब अपने से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बना दूं क्या, चलिए इसका ट्रिक भी बताता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक यह है ना कि यहाँ पे 5 दिखे, यही थी टूटा था ना, देखिए 10 को तोड़े हैं आपका 5 में और +2 में तोड़े थे, ठीक है। तो माइनस ये इसके x स्क्वायर √2 से गुना हुआ, तो नीचे में सबके नीचे में √2 दे दीजिए, इसको भी √2 दे दीजिएगा, ठीक है। हर का परिमेयकरण हो रहा है यहाँ पे, ध्यान में रखना, हालांकि हर का परिमेयकरण कहाँ हो रहा है, ये √2 को
ये देखिए आंसर आया ना √2 -√2 में, तो प्लस है तो माइनस में दिखे आइए चलिए करिए देता हूँ। √2 है ना, इसको मैं 2 को लिख सकता हूँ भाई, 2 के स्थान पे √2 गुना √2 लिख सकता हूँ। अब बटे 1 √2 है, ये √2 कटेगा, ये प्लस में तो इसको माइनस बोले 5 √2, और ये भी प्लस है तो इसको भी बोले माइनस, देखिए दोनों माइनस में आया, कहता -√2। इस प्रकार से ट्रिक भी आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको उतारिए। देखिए बस फोन नंबर भी वही है, चलिए बनाते हैं इसको भी। अब देखिए थोड़ा सा जो है ना लेवल की बात किया जाए, थोड़ा थोड़ा लेवल जो है ना वो हार्ड करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हार्ड है नहीं, आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको अटकना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है। देखिए करना क्या, जब ये वाला लेवल आ जाए, भिन्न वाला लेवल आ जाए, तो आपको करना क्या है, जो भी भिन्न में है, समझिए मेरी बात को, जो भी भिन्न में है उसको हर हालत में भगाना है। तो भगाने के लिए भिन्न में देखिए 8 है, ये 8 से सब में गुना कर दीजिए, सब में ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो देखिए 8 से गुना कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे या कर लेता हूँ, इसको करूँगा 2x² गुना 8 है ना, -x है ना, तो -x को भी गुना करें 8 प्लस 1/8 है, गुना करें 8, तब ना 8 भागेगा, बैलेंस 0। एक स्टेप और बढ़ाने दीजिए, ठीक है, तब रब करेंगे। अब देखिए 8 गया, फाइनल रूप से बचा या करूँगा तो 8 गुना 2 तो जाए 16x² -8x हो जाएगा, और है ना प्लस हो जाएगा 1 बराबर 0। अब रफ कीजिए, ठीक है, सरल भिन्न में बदल दिए। अब रफ कीजिए, तो रफ में क्या था भाई, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा, 16 होगा, x² हो जाएगा ना, चलिए x² हो गया, फर्स्ट इंटू, अब बीच में पुराना है, मैं जोड़ के या घटा के पुराना 8x, ठीक, तो कौन कौन टेबल में 16 है ये चेक करना है, तो हम बोल सकते हैं 4 के टेबल में 16 4 बार में है, एक 8 के टेबल में 2 बार में, बाकी बात तो 16 मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है, वो एक कम दिख रहा है 16, तो एक 16 लीजिए ना लीजिए बात तो बराबर है। हमें पुराना -8 देखिए, अब कौन 8 दे रहा है, तो 4 में 4 घटाएंगे 0, एक बार जोड़ के देख 4 4 8 ये दे रहा है, तो निचल का तो बहस नहीं है, तो निचल का मिटा दीजिए, ठीक है। अब भाई देखिए हमें पुराना माइनस में, तो बड़का माइनस है तो बड़का है ये नहीं है, दोनों माइनस, तभी तो माइनस माइनस ज्वाइन होगा, और ये x² है तो ये x दे दीजिए, ये रफ कंप्लीट हो गया है ना। अब ये -8x के स्थान पे ये चीज़ लिखेंगे, तो या कह सकते हैं कि 16x² और -4x ये बात अब आपको थोड़ा माइंड में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर के 4 नंबर तक प्रवेश करे गए हैं, तो क्या क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये तो अब पता चलना चाहिए। अब हमने बोला था यहाँ पे 2 को का पेयर बनाने के लिए, है ना, 2 को का पेयर बनाने के लिए बोला था इस प्रकार से, है ना, याद कीजिए। अब हमने ये भी बोला था यहाँ 4 है या 16 है, तो 4 और 16 कौन सा टेबल में आ रहा है ये आपको चेक करना है, बड़ा से बड़ा टेबल, तो लेगा 2 में 4 है 16 है, चरका में भी तो 4 16 है, तो बड़का टेबल किस में है, तो 4 के टेबल में, तो 4 कॉमन लीजिए, ठीक है, 4 और x हमेशा रखना है। अब चरका में 16 का बोले 4 बार में 4 लिख ले, यहाँ 2 अक्स है तो यहाँ पे एक अक्स और चाहिए, माइनस तो माइनस दीजिए, 4x बाहर ले लिए तो कुछ नहीं 1 बचा। अब इसको गुना अगर कर दूंगा 4x गुना 4x - 1 तो ऊपर वाला रिजल्ट दे देगा। अब हमने बोला तो बिंदास होकर के इसी वाला चीज को यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4x - 1 एकदम बिंदास, कोई चीज का डर भाई नहीं। और यहाँ माइनस है तो वो क्या माइनस लगा देना, प्लस आता प्लस। अब वो पुराना है खोज के, यहाँ देखिए x, यहाँ भी x, यहाँ 4, यहाँ भी 4, सब चीज है ये है पूरा हुआ है, बस थोड़ा सा फॉर्मेटिव निभाने के लिए 1 रख देते ताकि गुना 1 से करे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़े किसी, क्योंकि 1 गुना 4x तो वही नहीं रहता है, फॉर्मेटिव निभा लिए। अब ये 4x एक बार -1 तो ये -1, और इधर भी लिखे ये वाला अगर ये वाला कर दो 4x - 1 तो है ना, और बराबर 0। हमने बोला तो इस प्रकार से डायग्राम लगे पा देना, 4x - 1 बराबर 0, और इधर भी हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0, क्लियर। हम बोल सकते हैं 4x बराबर -1 और पट्टी जाता है +1, ये तो हमने शुरू में भी बताया था, और गुना जाता है भाग में तो गुना जाएगा ऊपर तो भाग, तो 1/4 आगे x का वैल्यू, यहाँ भी सेम है, तो 4x बराबर +1 हो जाएगा, और गुना जाएगा भाग में तो 1/4। अब फाइनल आंसर, जब भी आंसर दीजिएगा अतः लिख दीजिए, आंसर की बात करें तो अतः x बराबर 1/4 1/4। चलिए ट्रिक की बात कर लेता हूँ, चलिए ट्रिक भी आप बताता, देखिए भाई
सब चीज का भरपूर मात्रा में लीजिए आनंद, ठीक है ना। हालांकि आप ट्रिक भी जान गए होंगे, क्या आया था ना, 16 को तोड़ दिए थे, ऐसे आप ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना तो फटाक से ऐसे आपको तोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखना, या एक्स स्क्वायर जो है ना, ये यहाँ पर वो नहीं देखना भाई, यहाँ पे तोड़े, यहाँ पे देखना कितना है, बोले सर जी 16, एक्स स्क्वायर कितने गुना हुआ 16 से, तो सबके नीचे में 16 लिख दीजिए, ठीक है। और कटेगा तो कटा 4 का 4, 4 चौक 16, 4 4 का 4, 4 चौक माइनस है प्लस बना के दे दीजिए। ये ट्रिक भी फॉलो करें, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऐसे बनाना, सब्जेक्टिव पूछेगा तो ऐसे बना लेना, क्लियर है। चलिए अब इसको उतारिए। चलिए देखिए यहाँ पे आप 5 नंबर है, गुणनखंड विधि में 1 में जो 5 प्रश्न था। अब तो भाई आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो वीडियो को स्टॉप करके पहले आप इसको बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो को जो कि चालू करके देखिए कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं हमसे आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है। चलिए मैं हालांकि यहाँ पे बताता हूँ, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। अब तो रफ भी आपका क्लियर होना चाहिए, तो रफ हो जाए 100 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। अब कौन टेबल में 100 है, तो मुझे तो पता चल रहा है 10 में 100 है, 10 टेबल में 10 ढंग 100 है। बाकी बात चेक कर लेता हूँ पहले, यही वाला जोड़ के घटा के 20 पूर रहा है क्या, तो पता चला भाई 10 में 10 ज्वाइंट हो रहा है तो 20 पूर रहा है, कहानी खत्म। अब कोई पारम ढूंढना ही नहीं है। ये हो गया ये वाला, एक्स दे दीजिए, यहाँ पे एक्स दे दीजिए। अब देखिए क्या पुराना है, 20 माइनस में पुराना है, तो बड़कम माइनस, हालांकि दोनों माइनस से है, दोनों बैलेंस से है, तो दोनों माइनस दे दीजिए। माइनस माइनस करेंगे तभी तो प्लस होगा, तो बस अब माइनस 20 एक्स के स्थान पे ये आपको क्या कर देना, लिख देना। या मैं कह सकता हूँ कि 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स होगा, ठीक है। माइनस 10 एक्स माइनस 10 एक्स 20 के स्थान पे लिखे माइनस 20 एक्स के स्थान, ठीक है, प्लस 1 बैलेंस 0। अब हमने बोला तो दो दो को का पेयर बना लीजिए, तो दो दो का पेयर। अब 10 और 100 कौन टेबल में बड़ा से बड़ा टेबल, तो बोलेगा सर जी 10 कम ही है, तो 10 एक्स को मान लेंगे। तो अब 10 कम 100 का बार में बोलेगा 10 बार में एक्स, तो एक्स माइनस 10 एक्स बाहर आ गया तो बचा 1। हमने बोला तब इसी को 2 बार लिख लेना है, यानी इसी को एक बार और लिखना है, 10 एक्स माइनस 1 इक्वल 0। अब हमने बोला था यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस दे देना, और बोले थे देख देख करके पुराना है, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, तो फॉर्मेटिव निभाने के लिए 1 से गुना करते हैं, बस कहने का था। अब 10 एक्स और ये को है बोला माइनस 1, और एक बार है ब्रैकेट के अंदर जो है, फिर ब्रैकेट के अंदर में वही है 10 एक्स माइनस 1 और बैलेंस हो जाएगा 0। अब हम बोले थे कि 10 एक्स माइनस 1 बराबर भी 0 कर दीजिए, इधर भी 10 एक्स माइनस 1 बराबर भी 0 कर दीजिए। हम कह सकते 10 एक्स बराबर माइनस 1 पट्टी जाएगा तो 1 प्लस में एक्स बराबर 1/10। उसी प्रकार यहाँ पे 10 एक्स बराबर हो जाएगा पट्टी जाएगा तो 1, तो एक्स बराबर गुना 100 पट्टी जाएगा तो 1/10 भाग में। तो फाइनल रिजल्ट की बात आ जाए तो ऐसा करके बोलिएगा तो एक्स बराबर 1/10 कोमा 1/10 हो गया। अच्छा ट्रिक की बात किया जाए तो चलिए ये भी ट्रिक दे देता हूँ, सब ट्रिक देते आता हूँ। क्यों ये लिख दे रहा हूँ भाई, ताकि ऑब्जेक्टिव आपके लिए सरल हो जाए, ऑब्जेक्टिव आप फटाक से अटैक कर दीजिए, तो इतना तमन है। तो इसको तोड़ने के लिए हमने अभी बताइए जब -10 -10 आंसर बोलना है तो प्लस चिन्ह चेंज के, लेकिन एक्स स्क्वायर देखिए किससे गुना हुआ तो 100 से, तो बस 100 बोले नीचे में आपको लिख देना, ठीक है। और जो माइनस है उसको प्लस बना के आंसर बना, तो ये गया ये गया, ये माइनस है तो 1/10 प्लस में ये भी 1/10, ठीक है ठीक है। चलिए लिखिए इसको अब। तो साथियों हमने क्या किया, 4.2 में 1 नंबर में जो 5 प्रश्न था गुणनखंड विधि टोटल कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अब आपका एक फर्ज बनता है, अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।